नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश अपने इस दुर्गेश एकेडमिक चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर से पुनः मैंने बदला था कि अगले वीडियो में मिलते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा था, सही है। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को चला रहा था, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर बात करने वाला हूँ। आज ओवरऑल मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर, सही है। मतलब जो कृत्रिम कायिक प्रजनन होता है वो क्या होता है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कृत्रिम कायिक प्रजनन। आप समझेंगे कृत्रिम कायिक प्रजनन होता क्या है, सही है। तो मानव क्या करता है, मानव अपने मतलब हस्त कौशल द्वारा, मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा, सही है, अगर प्लांट के पौधों को, अगर पौधों के में जर्मिनेशन करता है, पौधों के मतलब संख्याओं को बढ़ाता है, तो प्राय उन प्रजनन को हम लोग कहते हैं, उन जनन को हम लोग कहते हैं मतलब कृत्रिम कायिक प्रजनन या मानव निर्मित प्रजनन कहते हैं, सही है। जो मानव अपनी अथक प्रयास के माध्यम से उन संख्याओं को बढ़ाता है, तो उन प्रजनन को प्राय हम लोग कृत्रिम कायिक प्रजनन कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, सही है। तो आप देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, सही है। मैंने ये बताया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं अब चर्चा कर रहा हूं। आप देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं, सही है। कई प्रकार में अगर आप पहला मैं बात करूं तो पहला है बाय कटिंग ना। आप देख रहे हैं कटिंग, कटिंग को हिंदी में कहते हैं करतल लगाना, करतल लगाना। अगर मैं दूसरी बात करूं, करतल लगाना, दूसरी में बात करूं तो दूसरी बात है लेयरिंग करना। लेयरिंग को हम लोग कहते हैं दाब लगाना, दाब लगाना, सही है। अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरी है, सब पर मैं बात कर रहा हूं डिटेल से, आप परेशान ना हो, सही। आप देखें अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं पैबंद लगाना, पैबंद लगाना। अगर मैं डी की बात करूं, डी नंबर, तो इसको डी नंबर को कहते हैं बड ग्राफ्टिंग, सही है, या इसको कहते हैं हम लोग कली लगाना, कली लगाना, सही है। ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग अलग होता है, बड ग्राफ्टिंग अलग होता है, मैं इस पर बात करता हूं। अगला अगर मैं बात करूं स्मॉल ई नंबर, तो स्मॉल ई में देखेंगे आप गूटी लगाना कहते हैं, सही है। हिंदी इंग्लिश में भी होता है गूटी लगाना, और हिंदी में भी हम लोग कहते हैं इसको गूटी लगाना। और आप देखेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग एफ नंबर इनरैचिंग, इनआर्चिंग, सही है। इनआर्चिंग भी कहा जाता है, टेंशन ना लीजिएगा। देखिएगा इनआर्चिंग में होता है शाखा बंधन कहते हैं, शाखा को बांध कर किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जी नंबर, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, सही है। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये मुख्यतः देखेंगे तो मुख्यतः जो है मतलब ये देखिएगा तो 7 प्रकार के जो है 7 प्रकार के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। अब मैं वन बाय वन बात करता हूं, इसका डायग्राम और एग्जांपल सहित मैं बात करता हूं, ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ जाए, आपको दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने पहला बताया था कटिंग, कटिंग में क्या किया गया है, ये गन्ने का ये पौधा है, सही है। मैंने बोला था गन्ने के प्लांट को, सही है, आप गन्ने के प्लांट को क्या करिए, जितने भी गन्ना में देखेंगे ढेर सारे इस तरह से मतलब नोड बने रहते हैं, आप देख रहे हैं ये नोड रहते हैं, सही है। इसी नोड पर बर्ड निकलती है, इसी नोड पर देखिएगा आप बर्ड निकलता है, सही है। तो क्या किया जाता है, इस यहाँ से और यहाँ से पोर्शन को कटिंग कर लीजिए, कटिंग करके ताकि अंदर में बर्ड निकला रहे। आप अगर इंटर नोड को बोएंगे तो वो प्लांट नहीं होगा। ध्यान रखिए आप बर्ड में, जैसे कि ये मैंने दिखाया, सही है, ये इसका मैंने थोड़ा सा भाग कट कर लिया और बर्ड को रहने दिया, ताकि ये बीच वाला भाग नोड कहलाए, नोड है ये, और ये वाला भाग इंटर नोड, इंटर नोड है। ये वाला भाग भी, इसको भी हम लोग कहते हैं इंटर नोड, इंटर नोड है ये वाला भाग भी, सही है। तो नोड और इंटर नोड की मैं बात कर रहा था। नोड में बहुत सारे ये बर्ड्स लगे रहते हैं, सही है, ये बर्ड्स लगे हुए हैं, और ये बर्ड्स के द्वारा जो है ये देख रहे हैं, ये बर्ड मैंने कटिंग करके लिखा, कटिंग करने के बाद इसको जमीन में आप लगा देंगे तो फिर से ये मतलब न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा, न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। जब कटिंग करके मतलब किसी प्लांट को लगा जाता तो प्राय ऐसे प्रोसेस को हम लोग कटिंग कहते हैं, सही है, कटिंग करना। जैसे कि एक प्लांट मैंने दिखाया है, सही है, यहाँ पर आप एक प्लांट को देख रहे हैं, सही है, यहाँ से इसके तना को, सही है, ब्लेड के माध्यम से कटिंग कर लिया गया, ब्लेड के माध्यम से कट, देखिए कट स्लेंथ दिया गया, पैरेंटल प्लांट है ये, सही है, इसको कटिंग कर लिए, यहाँ से काट के इसको उठा के, सही है, यहाँ पर आप इस गमले में, सही है, आप लगा दीजिए। देखिए गमले में फिर ये कटिंग करके प्लांट को लगा दिया गया। सैंड है, बालू हम लोग कह सकते हैं, सही, इसमें से फिर सॉल्वर कंपोजिट रहता, जो भी इसमें जरूरत हो, सही है, मतलब उसका कंपोजिट फॉर्म जो मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए उसके लिए वहाँ पर देखिएगा उपयोग करके डाल दिया जाता, ताकि पौधा आसानी से ग्रो कर जाए। तो ये रहता है। तो बाय कटिंग के माध्यम से आप चाहेंगे तो बहुत सस्ती और सरल विधि है, आप इसका उपयोग करके, सही, आसानी से मतलब पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे इस एग्जांपल में, देखिए मैंने लिखा है पहला एग्जांपल शुगर कैन, शुगर कैन को गन्ना कहते हैं, रोज मतलब गुलाब होता है, आप गुलाब की संख्या को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं कटिंग के माध्यम से। अगला देखिए कोलियस लिखा है मैंने,
कोलियस एग्जाम्पल इसका लिखा है, कोलियस को भी कटिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। हिबिस्कस है, हिबिस्कस को गुड़हल कहते हैं, सही है। अड़हुल का भी फूल कहा जाता है, अड़हुल आप देखेंगे, सही है। तो हिबिस्कस को भी जो है आप कटिंग के माध्यम से थोड़ा सा आड़ा तिरछा काट करके जमीन में लगाया जाए, पानी समय पर डाला जाए, सही है, तो वो भी आसानी से बन सकता है। और ब्रायोफाइलम तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको जब चाहिए जैसे चाहिए आप इसको लगा सकते हैं। बिगोनिया भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, बिगोनिया को भी आप कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं, सही है। और अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो डुरेंटा है, सही है। डुरेंटा को भी आप जो है आसानी से कटिंग के माध्यम से आप प्रजनन कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, सही है। तो प्राय कटिंग के माध्यम में, कटिंग जो है एक बहुत ही सरल और सस्ती विधि, आप आसानी से कटिंग करके जो प्लांट कटिंग के माध्यम से, प्रजनन के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या को हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल से याद रखने में बेहतर होता है, सही है। अगला मैं बात करूं कटिंग के माध्यम से, तो ये मैं एनिमेशन दिखाया था, आपको बोला था कटिंग मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सही है। आप देख रहे हैं वही सेम प्रोसेस है कि ये पैरेंटल बॉडी है, ये आप देख रहे हैं पैरेंटल बॉडी है, इसको यहाँ से काट लिया गया, इस तरह को कट द स्लैंट से इसे कटिंग किया गया, और इसको फिर देख रहे हैं आप गमले में लगा दिया रूटिंग हार्मोन से डाल करके, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, सही है, देखिएगा उसको डाल करके, ठीक है, और प्लांट को जो है ग्रो कर लिया जाता है आसानी से। ये ट्यूब में डाल दिया, इसके बाद इसको मिट्टी में लगा दीजिएगा, सही है, तो आसानी से ये संख्या अपनी को बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है कटिंग मेथड से भी जो है प्रजनन को आगे बढ़ाया जाता है, ये छोटा सा दिखा है। मैं आगे बात करता हूं, अगला है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, सही है, जैसे ये दिखाया हूं, सही है, कोई प्लांट है, आप नींबू को भी ले सकते हैं, सही, एप्पल, जैसे नींबू प्लांट देखिएगा बहुत मतलब ढेर सारे उसमें एक देखिएगा स्टेम्स निकले हुए रहते हैं, इस तरह से रहता है। आप इस मतलब नींबू का ये जड़ है, सही है, ये देखिएगा आप जड़, तो क्या करना है, इसको मोड़ के, सही है, इसको जमीन के अंदर इस तरह से लगा दीजिए, इससे जमीन के अंदर, इधर भी आप चाहिए इस टहनी को भी मोड़ कर जमीन के अंदर लगा दीजिए, यहाँ से देखिएगा रूट निकलना शुरू हो जाएगा। विदिन 1 मंथ, कम से कम 1 महीने का समय दीजिएगा, सही है, ये ढेर सारे रूट्स निकलेंगे, सही है, इस रूट्स निकल जाएंगे लगभग 1 महीने में, विदिन 1 मंथ से 1 महीने में ये रूट निकल जाएंगे। आप यहाँ से क्या करें, इसको काट दें, सही, काट कर इसको जमीन में लगा छोड़ दें, सही, यहाँ से शेप बनाकर, सही, इसको फिर कटिंग करके दूसरे जगह आराम से इसका कलम तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग प्राय कहते हैं लेयरिंग लगाना, सही है, लेयरिंग लगाना। पीछे मैंने इसको हिंदी में लिख दिया हूँ, आप पीछे देख लें, सही है, तो हिंदी लग रहा हूँ, सही है। अब इसका किस किस के द्वारा हम लोग इसमें प्रजनन करते हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ लेयरिंग विधि द्वारा, सही, एप्पल, सही है, सेम में ऐसा प्रजनन हो सकता है, आप पियर में भी ऐसा प्रजनन कर सकते हैं, नाशपाती कहते हैं, और आप चाहे तो लेमन में भी इस तरह का प्रजनन कर सकते हैं। लेमन मतलब नींबू में भी आप लेयरिंग विधि द्वारा पौधों की संख्याओं को आसानी से बढ़ा सकते हैं, सही है। तो ये प्रजनन की दूसरी विधि थी, लेयरिंग करना, सही है, मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, कृत्रिम कायिक प्रजनन के अंतर्गत। चलिए अगला है तीसरा नंबर, अगर मैं बात करूं सी नंबर की, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग करना। आप ग्राफ्टिंग में देख रहे हैं, सही है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस प्राय वैसे प्लांट के लिए किया जाता है जो प्लांट मतलब आप देखेंगे कोई प्लांट है, सही है, उनका जड़ अच्छा है, पर स्टेम ऊपरी सूट भाग जो वो गड़बड़ है, तो जड़ अच्छा है तो उसको क्या कहता है, मतलब इस भाग से यहाँ से काट लीजिए, सही है, काट करके, और कोई दूसरा प्लांट है जिसका तना अच्छा है, सही है, उस प्लांट को आप लाइए और उसके तने को साइज उसी में रहना चाहिए। अगर साइज ज़्यादा मोटा या पतला हो जाएगा तो फिर प्लांट सूख जाएगा, फिर वैसे प्लांट का आप ग्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, सही है। ध्यान रखिएगा साइज मतलब स्टेम का जो हमने काटा है उसका साइज और दूसरे जगह से जो प्लांट ला रहे हैं उसका साइज दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों को प्लांट को ला कर से एक प्लांट पर रख दीजिए गमले में, उसको कपड़े या किसी की सहारा से प्लास्टिक भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का ये कोई पॉलीथीन बैगों से पॉलीथीन बैग का उपयोग करके से उसको बांध दें अच्छे से, सही है, और छोड़ दें, सही है, बांधने के बाद छोड़ दीजिए, सही है, छोड़ दीजिए, कुछ दिनों बाद देखेंगे ये प्लांट पूरी तरह से जुड़ जाएगा, सही है। इससे क्या होता है, मतलब कमजोर प्लांट का जो है स्टेम उसका बदलाव किया जा सकता है, अदला बदली कर सकते, बदल सकते हैं, जिससे प्लांट जो है अच्छा हो जाता है, पहले के बनिस्पत वो अच्छा हो जाता है, काम करने लगता है। तो आप चाहेंगे तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी जो है मतलब एक अच्छे प्लांट को ट्रांसफर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, जिसमें इसमें देखेंगे आप चाहिए तो आप जिसका भी ग्राफ्टिंग करना हो कर सकते हैं, सही है। आप जैसे कि मान लीजिए मैंगो प्लांट का भी कर सकते हैं, एप्पल का भी कर सकते हैं, पियर मतलब नाशपाती होती है उनका भी कर सकते हैं, साइट्रस नींबू को भी साइट्रस कहते हैं, लेमन भी कहा जाता है, उस प्लांट को भी आप ग्राफ्टिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आगे देख रहे हैं गावा है, अमरूद जिसको कहते हैं, अमरूद की भी संख्या को बढ़ा सकते हैं। रबर का प्लांट भी हम लोग इससे कर सकते हैं, प्लम मतलब बैर होता है, बैर के प्लांट से भी हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। पीच है अगला, पिच ये भी आता है। पाइन आप देखेंगे बबूल की प्रजाति का एक पौधा है जो प्राय बालू के रेगिस्तानों में ये पाया जाता है, सही। तो इन सारे पौधाओं पर प्रयोग करके हम लोग
ग्राफ्टिंग प्लांट को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस को तैयार कर सकते हैं। सही है, और ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम लोग जो है पौधे के प्लांट के जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, प्लांट के, सही है, मतलब क्वांटिटी को, रेस को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल याद रखिएगा, प्राय ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसकी संख्याओं को बढ़ाते हैं। हमने आशा करते हैं कि ये समझे होंगे। सही है, और दिक्कत हो तो फिर बात करिए। सही है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सही है, देखिए 8वां नंबर है बड ग्राफ्टिंग। समझिएगा, बड ग्राफ्टिंग में आप देखते होंगे कोई प्लांट है। सही है, कलर थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि आप प्लांट जैसा लगे। आप देखेंगे ये मान लीजिए प्लांट है। सही है, ये प्लांट है, मान लीजिए यहाँ पर ये बड निकला हुआ। सही है, आप देखेंगे ध्यान से, पहले ये कोई पौधा है। सही है, ये बड निकला हुआ। सही है, अब इसी तरह से एक और प्लांट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लांट है, ये बड निकला हुआ। इसको क्या करिए, आई शेप्ट में काट लीजिए या टी शेप्ट में भी काट सकते हैं। सही है, चूंकि टी शेप्ट बड़ा ऐसे हो जाता, ऊपर में थोड़ा प्लांट फैला रहता तो दिक्कत होती काटने में। टी शेप्ट काट लीजिए। सही है, या आई शेप्ट भी बनाकर काट सकते हैं। इसको काट लीजिए, यहाँ से काट करके इसको ट्रांसफर कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। अब यहाँ पर भी एक आई शेप्ट काट करके इसमें थोड़ा सा गैप बना लीजिए, हटा दीजिए, और इसको यहाँ पर जाकर रख दीजिए, आसानी से ये प्लांट रख दिए। अब इसको थोड़ा सा किसी पदार्थ से बांधने वाला चीज़ें हों उनसे बांध दीजिए, आपसे बांध करके छोड़ दीजिए। सही है, ये प्लांट जो है मिट्टी में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ, रूट आसानी से। सही है, ये भोजन ले रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, आप लगा देंगे तो कुछ दिन बाद देखिएगा ये बर्ड से भी, मतलब फिर से देखिएगा बर्ड से भी मतलब प्लांट बनने का मतलब आशाएं रहती है। सही है, और ये देखिएगा प्लांट बन जाता है। सही है, कुछ ईजी होता है। सही, बहुत भारी नहीं है, बहुत ईजी है। कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है, कभी अनसक्सेसफुल भी हो जाता है, चूंकि कभी प्लांट मतलब बर्ड जो होते हैं वो सूख भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिफाजत से आप बनाएंगे तो सही है, केयरलेस ना होकर अगर हिफाजत से करेंगे तो आप उससे भी एक मतलब नए प्लांट को आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे पौधे को तैयार कर सकते हैं। इनमें भी देखिएगा अच्छी क्वालिटी, जो अच्छे क्वालिटी का प्लांट है उसको उस पर ट्रांसफर करके वैसे प्लांट को हम लोग अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला में बदल सकते हैं। सही है, वही हमने दिखाया था कि ये प्लांट है, देख रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से इसको काट कर हटा लिया जाएगा, ये हटा लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया, टी शेप्ट कटिंग है। यहाँ पर भी एक प्लांट को टी शेप्ट हमने काट दिया है। सही है, और टी शेप्ट काटने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको स्टेबल कर दिए, यहाँ पर ये लगा दिए। से लगाने के बाद आप ये कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पौधा इस तरह से जो है बन गया। अब इस प्लांट को फिर ये पौधा बाहर निकलने लगेगा। सही है, तो मतलब बड को, कली को से एक्सचेंज करके हम लोग बड ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा लेते हैं। कली को एक्सचेंज करके बड ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, और प्राय से प्लांट को हम लोग जो है उत्पन्न कर लेते हैं। प्राय ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहा जाता है बड ग्राफ्टिंग करना। सही है, बड का कली लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, आगे है। सही है, अगला प्रोसेस हम लोग इसको कहते हैं गुटी लगाना। ये और बहुत सरल विधि है। अगर मान लीजिए गुटी लगाना हो किसी प्लांट में, तो किसी प्लांट को एक चाकू ले लीजिए, चाकू से उस प्लांट को ऐसे खुरच दीजिए। सही है, हल्के से मुलायम हाथों से खुरच दीजिए। खुरचने के बाद ऊपर का अगर मान लीजिए लेयर हट जाए तो खुरचने के बाद क्या कीजिए, गीली मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी को उस हाथ से लेप दीजिए। सही है, 1 बाय 1 करके दिखाया हूँ, देखिए यहाँ चाकू से खुरचा गया है, चाकू से खुरचने के बाद देखिए इसे हाथ से मिट्टी को लेवा जा रहा। सही है, मिट्टी को यहाँ पर लेवा लगा दीजिए, एक प्रकार का गुटी बना दीजिए। सही है, यहाँ देखिए गुटी तैयार हो गया, यहाँ से गुटी, इस पर जो है कपड़ा बांधकर से आसानी से इसको आप लेप दीजिए। सही है, अब यहाँ से देखिए किसी प्लास्टिक से बांधा जा रहा है, यहाँ से बांध दिए। से अब बांधने के बाद एक आध महीने इसको छोड़ दीजिए, प्लांट में पानी डालते रहिए। से यहाँ से फिर कटिंग कर लीजिए, कट कर दीजिए। से कट करने के बाद इसको गमला में लगा दीजिए, फिर से एक नया प्लांट तैयार कर जाएगा। सही है, तो इस प्रोसेस के द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे प्राय कौन होते हैं, लेमन है, नींबू, आप देख रहे हैं ऑरेंज है, ऑरेंज भी किया जाता है, गावा को भी कर सकते हैं, लीची भी आपका इसी में आ जाएगा, लीची को भी आप इस माध्यम से तैयार कर सकते हैं। सही, उसी में मैंने आपको दिखाया, देखिए एक प्लांट है। सही, इस प्लांट में कितनी गुटियां लगाई गई। सही, आप देख रहे हैं गुटियां यहाँ लगाई गई, एक गुटी यहाँ भी लगाया गया है, एक गुटी यहाँ भी लगाई, एक गुटी यहाँ भी लगाया गया। सही, अब यहाँ से देखिए एक गुटी यहाँ भी तैयार किया गया, इधर का प्लांट आप यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से प्लांट को कटिंग करके। सही है, इसको मिट्टी में लगा दीजिए, एक बहुत खूबसूरत प्लांट तैयार हो जाएगा। सही है, तो प्राय गुटी भी एक बहुत बड़ी सरल विधि है। सही है, आप इस सरल विधि के माध्यम से भी जो है आप प्लांट को लगा सकते हैं और प्लांट के निरंतरता को कायम रख सकते हैं। प्राय ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गुटी लगाना, हम लोग लगाते हैं। सही, हमने प्रैक्टिकल भी किया है, अगर आप भी प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। एक और एनिमेशन देखते हैं, इसका क्या है। सही है, आप इसी में देख रहे हैं, मैंने नहीं दिखा। सही है, उसी में रहता है। सही है, मतलब इस तरह से देखिएगा आप, मतलब प्लांट रहता है, ये प्लांट है। आप प्लांट में देखिएगा इस तरह से ये पौधे लगे रहते हैं। ये मान लीजिए तना है, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक पिक्चर ले लिया जाता है, घड़ा है, घड़े में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है और इस पानी को निरंतर गिराए रहना पड़ता है। गुटी पर आप पानी को गिराते रहेंगे तो ये इसमें नमी बनी रहती है और नमी के कारण क्या होता है,
इसमें जो है रूट आसानी से निकल जाता है, ताकि ये सहूलियत होती है। आप देखिएगा इस तरह से मतलब वो प्रजनन कर लेता है, तो वो गुटी लगाने का मैंने बताया। अगला चलता हूँ इनरैचिंग। इनरैचिंग मतलब शाखा बंधन, इसको मैंने बोला था। सही है, तो आप देख रहे हैं कि दो तरह से ये प्लांट, एक मतलब प्लांट है, इसका हम लोग कहते हैं इसको ये टोमेटो प्लांट है ये, और एक देख रहे हैं पोटैटो प्लांट है। आप देख रहे हैं इसको भी पोटैटो प्लांट है। दोनों को गमले में लगाया गया है, दोनों के शाखा को बांध दिया गया है। सही है, आप देखेंगे तो टमाटर का प्लांट है, इधर आलू का प्लांट है। आप यहाँ से इसको कटिंग कर दें, जब ये ज्वाइंट हो जाए तो इसको कटिंग कर दें, तो ऊपर में देखेंगे आप आलू फलने, ऊपर में देखेंगे आप टमाटर होने लगा, टमाटर। सही है, आप ये इसको कटिंग करिएगा तो नीचे आलू, ऊपर टमाटर। सही है, इसको कटिंग करिएगा तो नीचे मतलब इसमें जो है कि आप टमाटर का फल, चूंकि ये जो है टमाटर का है और ये आलू का प्लांट है। इन दोनों के शाखाओं को बंद करके हम लोग जो है इनरैचिंग कर लेते हैं, शाखा बंधन करते हैं। मैंने इसमें भी कमजोर शाखाओं को मजबूत शाखाओं के साथ अदला बदली की जाती, बदली जाती है, एक्सचेंज की जाती है। सही है, इस माध्यम से हम लोग प्लांट को बढ़ा लेते हैं। टोमेटो पोटैटो प्लांट में भी दो अलग अलग प्लांट में कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो प्रैक्टिकल करके, जैसे कि मान लीजिए एक टोमेटो प्लांट है, एक पोटैटो प्लांट है। सही है, तो टोमेटो पोटैटो प्लांट में देखेंगे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि पोटैटो भी हो जाए। सही है, तो पोटैटो प्लांट को नहीं काटेंगे, टोमेटो प्लांट को काट देंगे। टोमेटो प्लांट को काटेंगे तो नीचे पोटैटो होगा, ऊपर टोमेटो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं टोमेटो और पोटैटो दोनों प्लांट को एक साथ हम लोग उगा सकते हैं। सही है, बना सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इन रैचिंग प्रोसेस में ये आ जाता है। इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, पोटैटो हो, टोमेटो हो, आप जिनमें करना चाहिए आप कर सकते हैं। सही, आसानी से बना सकते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल इनमें भी कर सकते हैं। सही है, आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोपेगेशन है। माइक्रो प्रोपेगेशन, सही है, माइक्रो प्रोपेगेशन एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो इसी में हम लोग ले लेते हैं क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी का पौधा, एस्पैरागस का पौधा देखेंगे, शतावर, ये जमीन में उगने वाला पौधा होता है। सही, एस्पैरागस देखिएगा, एस्पैरागस है। ये देखिए मशरूम है, मशरूम तो आप खाए होंगे सब्जी, मशरूम, गोबर छत्ता भी कहा जाता है इसी को। सही है, तो ये कुछ एक प्लांट है जो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। सही है, आप संगे मैं इसको भी डिटेल से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, जैसे इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग शूट अपेक्स कहते हैं। इसका कोई भी भाग फ्लावर के, मैंने प्लांट के सिर्फ मतलब फ्लावर को छोड़कर किसी भी भाग को लेकर आप जो है माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए छोटा सा प्लांट का एक टुकड़ा ले लिए, शूट टिप इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा रहता है। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं, टेस्ट ट्यूब। सही है, जिसको हम लोग कल्चर ट्यूब भी कहते हैं। सही है, उसमें लेकर प्राइमरी कल्चर के लिए सेल को डाल देते हैं। सही है, आप यहां देख रहे हैं सेकेंड फेज में सेल बढ़ने लगता है। देखिएगा इसमें कल्चर मीडियम में जब ये बढ़ाते हैं तो सेल धीरे धीरे ये बढ़ रहा होता है। सही है, ये सेल बढ़ रहा होता है, इस रचना को हम लोग कहते हैं कैलस, कैलस। सही है, हिंदी में भी कैलस ही कहा जाता है, कैलस बढ़ रहा होता है। कैलस धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है ट्यूब में, रूटिंग सूट डेवलप करने लगता है। सही, एक्सिलरी बर्ड भी निकलने लगते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में ये बढ़ रहा होता है। सही है, आप देख रहे हैं यहाँ तक प्लांट थोड़ा और सा बड़ा हो गया। सही है, रूटेड प्लांट, धीरे धीरे रूट भी निकल गए। सही है, अब इसको सही है फिर से क्या किया जाता है, किसी गमले में मिट्टी में से प्लांटेड कर जाता, मिट्टी में लगा दिया, पोटेड प्लांट को मिट्टी में लगाकर से पुनः संख्या बढ़ाया जाता है। इन संख्याओं के द्वारा मतलब ये माइक्रो प्रोपेगेशन, थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूँ, आप जरा देखें क्या किया जाता है। मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट के से किसी भी कटिंग भाग को ले लिया जाता है, कटिंग भाग को ले लिया गया। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर एक कल्चर मीडियम रखा जाता है, कल्चर मीडियम, जिसको संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, आसानी से समझा देंगे। ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में किसी भाग को ले लिया गया, प्लांट के किसी सेल को ले लिया गया, क्योंकि सेल जो है टोटिपोटेंसी क्षमता रखती है। प्लांट के किसी भी सेल से आप नए प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, आप नए प्लांट को बना सकते हैं। आप देखेंगे इस प्लांट को इसमें डाल दिया गया, इस कल्चर मीडियम में डाल दिया गया। से इस कल्चर मीडियम में एक सप्ताह के लिए लगभग छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये सेल बढ़ने लगता है, मतलब ये सेल जो है धीरे धीरे पूरा बड़ा होने लगा। से मतलब इस प्लांट को देख रहे हैं आप, टिश्यू कल्चर माध्यम में फिर से इसको रख दिया गया है। इस रचना को हम लोग बोले थे कैलस कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। कैलस डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें रूट निकलना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं ये रूट निकलना शुरू हो जाता है, और ये ऊपर वाला भाग शूट भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये प्लांट जो है टिश्यू कल्चर में ही आप देखेंगे धीरे धीरे और कैलस डिफरेंशिएशन होगा, और बढ़ेगा कैलस। सही है, और ये रूट वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मतलब
धीरे धीरे और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाता है, मतलब गमले में ले लीजिए, जहाँ मिट्टी लगे हो उस मिट्टी लगे हुए गमले में इसको अच्छे से बोकर फिर से आप क्या करेंगे, नए प्लांट को तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं कल्चर मीडियम करना। कल्चर मीडियम में मतलब टिश्यू कल्चर मीडियम लिया जाता है, टिश्यू कल्चर मीडियम में रखकर इसको सही है कल्चर मीडियम पर परिवर्तित किया जाता है और प्लांट को फिर से नए रूप में तैयार किया जाता है। तो इस तरह से जो है माइक्रो प्रोपेगेशन को बढ़ाया जाता है। वही चीज इन पर मैंने समझाया था, आपको दिखाया था, मैं बता दें डिटेल से बता देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ सेल था, यहाँ प्लांट था, प्लांट से आगे बढ़ा, ये सेल शूट टिप्स ले लिया गया, इसको फिर टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया प्राइमरी कल्चर के लिए, फिर इसकी संख्या को बढ़ाया गया और बढ़ाया गया, यहाँ पर संख्या और बढ़ गई, जिसको गमले में से आसानी से लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा पौधे के प्लांट को निरंतरता को कायम रखा जाता है। मैंने इसका एग्जांपल याद रखिएगा, क्रिसैंथेमम बहुत बार तैयार किया गया, क्रिसैंथेमम एस्परगस सही है, इसको सतावर कहते हैं ये भी, और मशरूम के प्लांट्स भी तैयार किए जाते हैं पराई इस प्रोसेस के द्वारा, सही है। तो इस प्रोसेस की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो है जीवों के संततियों के से निरंतरता को कायम रखेंगे। मैंने इसको भी दिखाया अभी, सही है। अब मैं पुनः फिर से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज मैं दिखा रहा था आपको कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके बारे में बात किया, सही है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सही है, कमेंट करना ना भूलें, सही है। कोई चीज अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सही है, मैं उनका जवाब दूंगा, सही है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सही है दुर्गेश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को से सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, सब्सक्राइब करें और आने वाला नोटिफिकेशन आपके सूचना आपके मेल तक आसानी से पहुंच जाए, आप उसको देख सकते हैं, सही है। आइए फिर से थैंक यू सो मच कहते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।